अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ महाविश निसार। ये सब खबरें हम शामिल करेंगे बुलेटिन में, लेकिन आगाज में बात करते हैं सल्तनत शरीफ के बड़े बड़े नाम जो चंद रोज में भरेंगे सऊदी अरब के लिए उड़ान। लाओ लश्कर है तैयार, अहम इत्तेहादियों, उनके बच्चों और मुलाजमीन को अपने साथ उम्रे की अदायगी के लिए लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर 74 अफराद की ये फहरिस्त है जो तैयार हो गई है। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब जाने वालों में शरीफ खानदान के अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर अहम नाम शामिल हैं। मजमूई तौर पर ये 74 अफराद हैं जिनकी फहरिस्त तैयार हुई है और इस हवाले से तैयारियों का कहा गया है। खबर आपको दे रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ जो सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। 74 अफराद उनके साथ जाएंगे। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। खत्म हुआ तवील इंतजार, बड़े बड़े किरदार उड़ान भरने को तैयार। वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब का शेड्यूल जारी। अदायगी उम्रा के लिए बादशाह सलामत अकेले नहीं जा रहे, लाओ लश्कर को भी साथ ले जा रहे हैं। सल्तनत शरीफ के तमाम सपूत तैयार हैं। 16 इत्तेहादी भी सल्तनत के साथ हैं। न सिर्फ वजीर और मुशीरान इनके साथ हैं बल्कि कनीजें और दीगर अमला भी साथ साथ है। कुल मिलाकर 74 अफराद का काफिला उड़ने को तैयार है। मलका आलिया मरियम नवाज भी जाएंगी। शोहर नामदार और एलो अयाल को भी साथ ले जाएंगी। इत्तेहादियों का लश्कर भी सरजमीन सऊदिया जाने को तैयार है। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, असद महमूद, शगुफ्ता जमानी, अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी, खालिद मकबूल, अमीर हैदर होती, शाहजैन बुख्ती, असलम होतानी, अली नवाज और दीगर उड़ान भरेंगे। सराय के मुताबिक इमरान खान के साबिक मुआवने खुसूसी ताहिर अशरफी भी जाएंगे। साबिक DG LDA आहद चीमा और एहलिया भी सऊदिया रवाना होंगे। जबकि अभी मजीद 12 अफराद को स्टैंड बाई लिस्ट में शामिल किया गया है। दौरे का शेड्यूल भी तैयार है। वजीर आजम 28 से 30 अप्रैल तक 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। दफ्तर खारजा को शरीफ खानदान की फहरिस्त और सिफारत खाने को तैयारी की हिदायत कर दी। उम्रा अदायगी, शरीफ खानदान के साथ हुकूमती अराकीन की भी परवास। PTI अराकीन ने भी किया तनकीदी वार, चुन चुन कर ट्वीट दागे। कहा शाह खर्चियाँ शुरू कर दी, कौम के पैसे को जाया होने से बचाना है तो जितना जल्दी इलेक्शन होंगे उतना मुल्क का पैसा बचेगा। उम्रे की अदायगी पर PTI की तनकीद। आग पगोला रहनुमाओं ने भी किया खूब वार। फवाद चौधरी ने ट्वीट दागा, कहा कुछ देर पहले तर्जुमान साहिबा फरमा रही थी कि क्राइम मिनिस्टर तो अकेले कमर्शियल जहाज पर जा रहे हैं। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की पैदाइशी एक झूठ पर मबनी है, लिहाजा झूठ बोलना कोई मसला ही नहीं। मुराद सईद ने मुख्तसर ट्वीट किया, लिखा कि काबे किस मुंह से जाओगे। फैसल जावेद बोले, वजीर आजम इमरान खान थे जो इस कौम के एक एक पैसे की कदर करते थे। कौम के पैसे को जाया होने से बचाना है। जितना जल्दी इलेक्शन होंगे उतना मुल्क का पैसा बचेगा, कोई और हल नहीं। इलेक्शन फिलफोर होने चाहिए। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे से शाही खानदान और मुलाजमीन का उम्रा, पुराना पाकिस्तान फिर से कौम पर मुसल्लत है। हसन खावर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही शह खर्चियाँ शुरू कर दी। कौमी खजाने से अफ्तारियों से शुरू होने और न रुकने वाला सफर अदायगी उम्रा के लिए $60,000 के नुकसान से PIA का पूरा जहाज बुक करवाने तक जा पहुँचा है। PTI रहनुमाओं के ट्वीट पर मरियम औरंगजेब की तरदीद। कहा फेक न्यूज PTI की पहचान और झूठ तो राय इम्तियाज है। वज़ीर आज़म किसी चार्टर जहाज पे नहीं, जाती खर्च पर जा रहे हैं। PTI रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि सरकारी खर्च पर दौरे करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये लोग हमेशा दूसरों के माल पर अय्याशी करते हैं। बोल से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा कि अपने दौरे इख्तिदार में जरदारी ने 51 और नवाज शरीफ ने 21 निजी दौरे किए, जबकि इमरान खान ने सरकारी खर्च पर कोई भी दौरा नहीं किया। PTI रहनुमा का यह भी कहना था कि उन्होंने लूट मार को कौमी खेल बना दिया है। अवाम इनसे एक एक चीज का हिसाब लेगी। ये कोई नई बात नहीं है, नया काम नहीं है। जो अवाम का पैसा होता है उससे ये चोरों की तरह खर्च करते हैं, उसकी तबाही मचाते हैं। तमाम लोग जिन्होंने इन्हें फायदे दिए होते हैं उनको ये इसी तरीके से अयाशियां करवाते हैं। जरदारी ने सिर्फ और सिर्फ दुबई के जो थे वो 51 दौरे किए थे और नवाज शरीफ ने 21 या 23 दौरे किए थे लंदन के जाती। इमरान खान ने एक जाती दौरा नहीं किया। शायद लूटमार को ये बिल्कुल नेशनल हॉबी बना दें और उसकी मुकम्मल इजाजत दे दें, क्योंकि इनका तो ये मशगला है। एक बात बड़ी क्लियर है कि अवाम देख रही है, अवाम बिल्कुल नोटिस कर रही है जो कुछ हो रहा है।
और अब बात करेंगे कायद नवाज शरीफ को मिलने वाले बड़ी रिलीफ की। हुकूमत मिलते ही नवाज शरीफ को सफर की इजाजत मिल गई। हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया। ऑर्डिनरी कैटेगरी का पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। पासपोर्ट मिलने के बाद नवाज शरीफ किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट की तजदीद का हुक्म दे दिया। जैसे ही बदली सरकार सेहत तसल्ली बख्श करार, जारी हुआ वापसी का परवाना, नवाज होंगे पाकिस्तान के लिए रवाना। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। ऑर्डिनरी पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल मुकर्रर की गई है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ अब किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। वजीर आजम ने इसहाक डार के पासपोर्ट की तजदीद का भी हुक्म दिया। नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट जायदुल मयाद हो गए थे, जबकि PTI हुकूमत ने पासपोर्ट की तजदीद का अमल रोक दिया था। चंद रोज कबल ही हुकूमत ने पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत जारी की थी। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता आपने इस्लामाबाद में ही रहना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कहा चंद हफ्ते में कॉल दूंगा, सब ने इस्लामाबाद आना है। पार्टी की यौम तासीस पर अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा कि आज पाकिस्तान में करप्ट लोगों को फिर हुक्मरान बना दिया गया। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर NRO ले और गरीब को सजा मिले। सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा, चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा। अभी सारे तैयारी करें और आपने फिर इस्लामाबाद आना है। और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में बैठ। माफियाज थे वो सब इकट्ठे हो गए, सारी जमातें इकट्ठी हो गई। एक बैरूनी साजिश के साथ हमारी हुकूमत को इन्होंने गिराया। वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क में करप्शन कर रहे थे, इस मुल्क को मकरूज कर रहे थे, वो आज फिर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। जो प्राइम मिनिस्टर है इस बार और इसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं। इसके लिए मैंने आप सबको आज कॉल दी कि आपने सब ने अपने गली महलों में निकलना है, अपने लोगों को मोबिलाइज करना है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, PTI फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के फंड्स की यकसा जांच पड़ताल करेगा। अदालत किसी एक जमात के साथ इम्तियाजी सलूक ना करे। तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के फंड्स की यकसा जांच पड़ताल करेगा, किसी एक जमात के साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिंदुल्लाह ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के खिलाफ पिटीशन को भी यकजा कर दिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिंदुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया दस्तावेज़ात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। PTI वकील ने कहा कि सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया इसमें सख्त रिमार्क्स इस्तेमाल किए। फैसले में फेस द म्यूजिक जैसी इस्तेलाहात भी इस्तेमाल की। बुनियादी तौर पर यह ममनुआ फिरकानी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। नोटिस इलेक्शन कमीशन, अकबर एसबाबर और 17 सियासी जमातों को जारी किया गया। अदालत आलिया ने 17 मई तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन पर अदम एतमाद, जानिबदारी के इल्जामात। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान। सिंध इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध के नाम खत में पुलिस और रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। PTI ने आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है। PTI का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, जानिबदारी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का भी हिफाजती इक़दाम का फैसला। सिंध इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध को अलग अलग मरासला भेज दिया गया। मरासले में कहा गया कि PTI एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ, पुलिस और रेंजर्स को तैनात किया जाए। इससे कबल इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर PTI की जानिब से एहतजाज के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन में सुबह इलेक्शन कमिश्नर्स और जिला दफातर की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इलेक्शन कमीशन ने दफातर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत जारी कर दी। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 26 अप्रैल को एहतजाज का ऐलान कर रखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।